हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को हैज़ टू और हैव टू का नेगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। पहचान ये है, जब किसी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लगा रहे, वहाँ हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। ये सभी हम लोग जानते हैं। और रूल तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस का था। आइए देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज का यूज़ करते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर हैव टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। नेगेटिव वाक्य में डू डज का प्रयोग होता है। हैज़ टू या हैव टू में हम लोग जब नेगेटिव वाक्य सीखते हैं तो वहाँ हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में डू या डज का प्रयोग होता है तो वहाँ हम ही, सी, इट या राम या सिंगुलर कोई भी हो के साथ भी हैव टू का ही यूज़ करते हैं, ना कि हैज़ टू का। ध्यान देंगे कि जब हैज़ टू और हैव टू निगेटिव वाक्य रहे तो वहाँ पे हम हैज़ के जगह भी हैव टू का ही यूज़ करते हैं और उसके लिए हम लोग डू और डज का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं डू और डज हम लोग किसके साथ लगाते हैं। तो आप जानते हैं कि आई, वी, दे, यू के साथ हम लोग डू लगाते हैं। ही, सी, इट, राम के साथ डज लगाते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें है, मुझे नहीं पढ़ना है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग जानते थे कि अगर वहाँ रहता था मुझे पढ़ना है तो हम लोग कहते थे आई हैव टू रीड। लेकिन यहाँ निगेटिव है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुझे नहीं पढ़ना है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे, मुझे के लिए हो गया आई। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि डू या डज का यूज़ करते हैं तो आई के साथ हम लोग डू लगाते हैं और निगेटिव है तो नॉट। आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद हम लोग हैव टू लगाएंगे रूल के हिसाब से। आई डू नॉट हैव टू रीड या स्टडी भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट हैव टू रीड, मुझे नहीं पढ़ना है तो आई और निगेटिव है तो यहाँ हम लोग निगेटिव के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं और उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब। आई डू नॉट हैव टू रीड, उसे नहीं खेलना है तो उसे के लिए हम लोग जानते हैं कि ही लगाएंगे। ही, अब यहाँ हम लोग पहले लगाते थे, अगर पहले ये वाक्य रहता है उसे बोलना है तो ये हो जाता ही हैज़ टू स्पीक। लेकिन ये निगेटिव वाक्य है, उसे नहीं बोलना है तो हो जाएगा ही। तो ही के साथ हम लोग लगाते हैं डज। ही डज नॉट, उसके बाद फिर नॉट लगाते हैं। ही डज नॉट, निगेटिव के लिए नॉट हो गया, ही डज नॉट। अब देखना ये है कि यहाँ पे पहले हम लोग हैज़ लगाते थे लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव के लिए डज जहाँ आ गया तो वहाँ हैज़ नहीं आएगा और हैज़ टू नहीं आएगा, उसके जगह पे हैव टू ही हम लोग लिखते हैं क्योंकि उसे के लिए यहाँ पे डज का हो गया है निगेटिव के लिए डज नॉट, तो यहाँ उसके बाद हम लोग हैज़ नहीं लगाते हैं। हैज़ के जगह ही डज नॉट आ गया है निगेटिव के लिए, तो ही डज नॉट हैव टू, ही डज नॉट हैव टू स्पीक, ही डज नॉट हैव टू स्पीक। उसके बाद हो गया मुझे नहीं कहना है, तो मुझे के लिए हो गया आई
मुझे के लिए आई हो गया, आई के साथ हम लोग लगाएंगे डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट, फिर हम लोग लगाते हैं हैव टू, आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू कहना, आई डू नॉट हैव टू से। तो हम लोग देख रहे हैं कि मुझे नहीं कहना है, ये निगेटिव वाक्य हो गया, तो यहाँ हो गया आई, निगेटिव के लिए लगाते हैं हम लोग डू नॉट, और हैव टू तो रहेगा ही इसके साथ, आई डू नॉट हैव टू से। अगला एग्जाम्पल है, राधा को खाना नहीं बनाना है, तो यहाँ राधा हो गया, तो राधा के लिए हम लोग डू डज लगाएंगे कि डू डज का इस्तेमाल होता है, तो राधा है तो यहाँ डज नॉट निगेटिव के लिए, तो सबसे पहले राधा, उसके बाद डज, राधा डज नॉट, राधा डज नॉट, उसके बाद हम लोग हैव टू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हैज़ टू अब नहीं लगेगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो हैव हैज़ टू के जगह हम लोग डज का यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ डज आ जाता है तो वहाँ हैव्स नहीं आएगा, उसके बदले में फिर हैव टू का ही यूज़ करते हैं। राधा डज नॉट हैव, राधा डज नॉट हैव टू कुक फूड। अगला एग्जाम्पल है, मुझे आपसे बात नहीं करना है, तो यहाँ हो जाएगा आई के साथ हम लोग लगाएंगे डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट, फिर हो जाएगा हैव, आई डू नॉट हैव टू टॉक, आई डू नॉट हैव टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात नहीं करना है निगेटिव है, तो इसके लिए हम लोग डू का यूज़ करते हैं, मुझे आपसे बात नहीं करना है, आई डू नॉट हैव टू टॉक टू यू। अगला एग्जाम्पल है, हम लोग को क्रिकेट नहीं खेलना है, तो यहाँ हो जाएगा वी, और वी है तो वी के साथ डू नॉट लगाएंगे, तो चलिए देखते हैं, वी डू नॉट, we do not have, we do not have to play, we do not have to play cricket, we do not have to play cricket। अगला एग्जाम्पल है, मुझे यह किताब नहीं पढ़ना है, तो यहाँ हो जाएगा आई, फिर वही लगेगा आई के साथ डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव टू, मुझे यह किताब नहीं पढ़ना है, तो हो गया आई डू नॉट हैव टू रीड, I do not have to read this book, I do not have to read this book। सरकार को यह सुविधा उपलब्ध नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ हो जाएगा सरकार के लिए द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, जी द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ हम लोग डज का यूज़ करेंगे,
नेगेटिव सेंटेंस है। द गवर्नमेंट डज नॉट, उसके बाद हैव टू, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू प्रोवाइड, सरकार को यह सुविधा उपलब्ध नहीं करना पड़ता है। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू प्रोवाइड, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ भी हम लोग हैज़ टू का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हैज़ टू के बदले ही डज आ गया है। द गवर्नमेंट डज नॉट, क्योंकि ये निगेटिव है, हैज़ और हैव टू का, हैज़ टू और हैव टू का निगेटिव है, तो हाँ हम हैज़ के जगह डज नॉट लगाएंगे निगेटिव के लिए। तो द गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। उसे 5 बजे नहीं जगना पड़ता है, तो ये हो जाएगा ही। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये हैज़ टू और हैव टू का निगेटिव सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ हम लोग हैज़ टू का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हैज़ के जगह डज का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ही है। तो ही डज़ नॉट, और इसके साथ हम लोग हैव टू लगाएंगे। ही डज़ नॉट हैव टू गेट अप एट 5 o'clock। उसे 5 बजे नहीं जगना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू गेट अप एट 5 o'clock। मुझे रिश्वत नहीं देना पड़ता है, तो हो जाएगा मुझे के लिए आई, और आई के साथ हम लोग डू लगाते हैं। आई डू नॉट हैव टू pay bribe। I do not have to pay bribe। मुझे रिश्वत नहीं देना पड़ता है, यह भी निगेटिव सेंटेंस है, तो आई के साथ हम लोग डू नॉट लगाते हैं, और हैव टू इसके साथ रहेगा, क्योंकि आई के साथ डू है। आई डू नॉट हैव टू पे ब्राइब, उसे नहीं जाना है, तो ये हो जाएगा ही। निगेटिव है, तो यहाँ हम लोग डज का यूज़ करेंगे ही के साथ। ही डज नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना है। अगर वही यहाँ पे ये रहता कि उसे जाना है, तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं ही हैज़ टू गो, लेकिन ये हैज़ टू और हैव टू का निगेटिव है, तो यहाँ हम लोग निगेटिव के लिए डू और डज का यूज़ करते हैं। तो उससे नहीं जाना है के लिए हम लोग ही डज नॉट हैव टू गो लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ता है। ये भी निगेटिव है, सारा हम लोग निगेटिव ही देख रहे हैं। तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा यू डू नॉट हैव टू
do this, you do not have to do this work, you do not have to do this work। राम को नहीं लिखना पड़ता है, तो यहाँ हो जाएगा राम राम के साथ हो जाएगा डज, राम डज नॉट, राम डज नॉट हैव, राम डज नॉट हैव टू राइट, राम डज नॉट हैव टू राइट। तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा तुम्हें के लिए यू डू नॉट, यू डू नॉट हैव, you do not have to go there, you do not have to go there। मुझे नहीं समझाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आई, हम लोग आई के साथ डू लगाते हैं, आई डू नॉट, क्योंकि हैव टू और हैज़ टू का ये निगेटिव है, तो आई डू नॉट, I do not have to convince, I do not have to convince। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से कि हैज़ टू और हैव टू जब नेगेटिव सेंटेंस में रहे तो वहाँ हम डू या डज का यूज़ करते हैं और उसके साथ सभी के साथ हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं। डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, ये हम लोग जानते हैं। आई वी दे यू के साथ हम लोग डू लगाते हैं, और ही सी इट राम या कोई भी नाम हो तो उसके साथ हम लोग डज लगाते हैं जब निगेटिव सेंटेंस रहे तब। तो मैंने आपको डू और डज के लिए अलग अलग एक के बाद एक मैंने दिया है, कभी डू है कभी डज का प्रयोग किया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल पहला है मुझे नहीं पढ़ना है, तो मुझे नहीं पढ़ना है आई डू नॉट हैव टू रीड, फिर उसे नहीं बोलना है ही डज नॉट हैव टू स्पीक। इसी तरह मैंने सारा सेंटेंस आपको सिखाया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।